लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पहली बार बैठक में तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव शामिल हुए और मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ऑल इज वेल। करीब 9 सीटों पर सहमति बनी है और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच मीटिंग होगी। 1 से 2 दिनों के भीतर पटना में सीट बंटवारे का ऐलान भी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग आयोजित हुई है और दिल्ली में इस मीटिंग में पहली बार तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा ऑल इज वेल। करीब 9 सीटों पर सहमति बनी और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच मीटिंग होगी। 102 दिनों के भीतर सीट बंटवारे का ऐलान पटना में हो जाएगा। इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए। गौतम का रुख करेंगे। गौतम, दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी यादव पहली बार शामिल हुए, उसके बाद मीटिंग से निकलकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऑल इज वेल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी खबरें आ रही है कि करीब 9 सीटों पर सहमति बनी है। देखिए, 9 सीटों पे सहमति अभी नहीं बनी है और चूंकि कांग्रेस की तरफ से 11 सीटों की मांग की गई है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और बिहार में जिस तरह से लोकसभा की अधिसूचना जारी होने के बाद आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी सिंबल बांट रही थी, तो ऐसे में लगभग ज्यादातर जो पसंदीदा कांग्रेस से बिना पूछे राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट का बंटवारा कर दिया है और जो बिहार कांग्रेस के नेताओं के अंदर नाराजगी चल रही थी, तो ये लग रहा था कि अगर यही हाल तो शायद कांग्रेस में बड़ा कदम उठा सकती, लेकिन दिल्ली में बात बन गई है और दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने पूछा कि बिना तालमेल के आप लोगों ने किस तरीके से जो बंटवारा किया है वो कई तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो आरजेडी की तरफ जो बटे है वो पट्टे से परंपरागत सीट रही है और आरजेडी वहां से हमेशा से खड़ी रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा अगर नाराजगी थी तो वो थी औरंगाबाद की सीट और नवादा की सीट, जहां से आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। तो अब ऐसे में अब दो अन्य सीटों पर कांग्रेस की सहमति हो गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस यह चाहती है कि कुल 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी की तरफ से पहले 7 सीटें देने की बात हो रही थी और अब 9 सीटें। तो कहीं ना कहीं आज एक और बैठक होगी, इस बैठक के बाद पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, और अभी भी आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आरजेडी के साथ साथ अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो बिहार के अंदर आरजेडी के अलावा कांग्रेस के साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वामपंथी दल है, उनके बीच में भी सीटों का बंटवारा है। उनको भी कुछ सीटें चाहिए बिहार में, और खास करके बेगूसराय और जो पाटलिपुत्रा सीट है, पाटलिपुत्रा सीट से मीसा भारती का नाम आ गया है, लेकिन कुछ सीटें वामपंथी दल के नेताओं को भी चाहिए। तो ऐसे में आज संभवतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि इंडी गठबंधन की तरफ से कौन कितनी सीटें लेता है, क्योंकि होली के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही आज एक बार फिर से कांग्रेस के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद सीटों की घोषणा की जाएगी। गौतम, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि इंडी गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आरजेडी अपने उम्मीदवारों को ज्यादातर सीटों पर उतार रही है और किसी भी गठबंधन की दूसरी पार्टियों की नहीं सुन रही है। आज फिर से मीटिंग होने जा रही है तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो क्या कुछ सामने आ सकता है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, जब आपने ठीक कहा कि आरजेडी की तरफ से जो कई लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया गया, वहां पे प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं और ज्यादातर सीटें आरजेडी ये बता रही है कि ये सीटें परंपरागत सीटें हैं आरजेडी की, जहां से उन्होंने बांटा है। लेकिन
जब आप किसी गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन धर्म की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन करना पड़ता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीए में है, एनडीए में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के साथ पहले मीटिंग की, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को बनाया, जीतन राम मांझी को बनाया, और इसके साथ ही सीटों का बंटवारा हुआ जिसमें 40 की 40 में अलग अलग पार्टियों को, जिसमें चिराग पासवान को भी 5 सीटें देकर महागठबंधन के खिलाफ पहले से लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। उसके बाद आरजेडी की तरफ से रातों रात लगातार सीटों की घोषणा की गई और खास करके पहले फेज का जहां जहां चुनाव था या चुनाव होना है उस फेज पे औरंगाबाद की सीट, गया की सीट, गया के साथ साथ नवादा की सीट, जमुई की सीट, तो कुछ सीटों पर आरजेडी ने पहल की और बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस से बातचीत किए आरजेडी ने सीटों का बंटवारा किया। तो एक पल के लिए लग रहा था कि कहीं बिहार की राजनीति में अगर कांग्रेस ऐसा न हो कि फिर एकला चलो की नीति अपनाए और 40 की 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दे। तो यही कारण है कि दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वहां मौजूद है और इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करेगी और बाकी की सीटों पर कांग्रेस किस तरह से सहमति जताती है ये भी देखना होगा, क्योंकि 2 सीटों पर कांग्रेस जहां से आरजेडी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहां पे कांग्रेस का भी एक मजबूत वहां पे जनाधार रहा है। बात चाहे औरंगाबाद लोकसभा सीट की कर दें, नवादा की कर दें, जमुई की करें, तो कई ऐसी सीट, गया की सीट, तो वहां पे कांग्रेस भी अपना दबदबा रखती है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां एकजुट होकर नहीं लड़ाई लड़ेंगी तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होगा। लिहाजा ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के इस ये लगातार बयानों में कह रही थी कि कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। तो राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव की पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग रही है और कुल मिलाकर कहें कि आज भी अगर जो 1-2 सीटों पे जो तालमेल नहीं बैठ रहा है उसमें तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऑल इज वेल है। तो ऑल इज वेल आरजेडी की तरफ से है, लेकिन जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान ना आ जाए तब तक ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता फिलहाल अभी बिहार की राजनीति में। जी गौतम, बिल्कुल, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।